कायर व्यक्ति दिन में 10 बार मरता है, और जो वीर होते हैं जीवन में एक बार मरते हैं और सदियों तक उनका उदाहरण दिया जाता है समाज में। इसलिए धीरज धर्म मित्र और नारी। तीसरा है मित्र। जब सब कुछ अच्छा है, वैभव है, संपदा है, तब तो सभी मित्र हैं। लेकिन घोर संकट आ जाए, दरिद्र हो जाए व्यक्ति, असाध्य बीमारी लग जाए जीवन में, कर्जा हो जाए, और तब भी जो कहे कि नहीं नहीं वो मेरा मित्र है, विपदा के समय जो कहे कि वो मेरा मित्र है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी बात करनी हो मुझसे करो। अभी वो दुखी है, उसे कोई बात नहीं, मैं उसका मित्र हूं। एक मित्र की पहचान है जब अपना मित्र बड़े पद पे पहुंच जाए, बड़ा आदमी बन जाए समाज में, तभी जो अच्छा मित्र होता है वो कहता है वो मेरा मित्र है। लेकिन जब अपना मित्र कोई संकट में हो तो मैं उसका मित्र हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं उसका मित्र हूँ, अंतिम समय तक मित्रता निभाऊंगा। ये है मित्र की परीक्षा। और चौथी है नारी, धर्म पत्नी। इस देवी की परीक्षा भी जब पति पे अत्यंत संकट आ जाए, असाध्य रोग लग जाए, कोई कलंक लग जाए, समाज ठुकरा दे, बहिष्कृत कर दे, वो तब भी वो उसकी शक्ति बन करके खड़ी रहे, उसको प्रेरणा देती रहे, उसको ताकत देती रहे। ये नारी की परीक्षा है। अर्जुन सावधान हो गए, क्योंकि इससे बड़ी विपदा मेरे जीवन में और क्या हो सकती है, और भगवान अभी अभी इसको मारने के लिए जो कह रहे हैं। इसलिए अर्जुन ने धैर्य से काम लिया, अश्वत्थामा को रस्सों से बांध दिया, रथ पर लटकाया, घसीटते हुए शिविर में लाए, द्रौपदी के सामने बोले, द्रौपदी मैं तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा लाया हूं पकड़ के। द्रौपदी एकदम बेहोश अवस्था में पड़ी थी, जैसे पुत्रों का हत्यारा मैं पकड़ के लाया हूं ये सुना, एकदम आंखें खोली, और आंखें खोल के जैसे देखा अश्वत्थामा, आश्चर्य हुआ पांडवों को। द्रौपदी एकदम खड़ी उठ गई, और खड़ी उठी द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़ दिए, वाम स्वभावा कृपया ननाम च। द्रौपदी हाथ जोड़ रही है अश्वत्थामा के लिए। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात हुई, लेकिन इतनी बात नहीं। द्रौपदी ने अपने मुख से स्पष्ट शब्दों में कहा कि वाचा चा सहन्तस्य बंधना नयनम सती मुच्यताम येषा ब्राह्मणो नितरा। द्रौपदी बोली अर्जुन के लिए, अर्जुन मुच्यताम, छोड़ो इनको, मुच्यताम ऐसा, इनको बंधन से मुक्त करो। ब्राह्मणो नितराम गुरु, ब्राह्मण तो हमारे हर प्रकार से गुरु है। पांडवों को आश्चर्य हुआ, अर्जुन की आंखें खुली रह गई। द्रौपदी तुम भूल रही हो, ये तुम्हारे 5 बच्चों का हत्यारा है। द्रौपदी बोली मैं कुछ भी भूली नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो बोला वो मैंने विचार करके बोला है, मुच्यताम ऐसा। अर्जुन समझ नहीं पाया। दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज के सामने दृष्टि डाल करके देखा, धर्मराज युधिष्ठिर ने भी सिर हिला के अनुमोदन कर दिया। फिर दोबारा द्रौपदी की तरफ देखा, द्रौपदी तुम ऐसा क्यों कह रही हो? द्रौपदी ने कहा सुनो, इस मूर्ख को तुम्हारे गुरुजी ने, जबकि उनका पुत्र है, जो ज्ञान इसको नहीं दिया अर्जुन, वो तुम्हें दिया। जो अपने एक पुत्र को ज्ञान नहीं दिया, वो एक अच्छा पात्र समझ करके तुम्हें वो गुरु द्रोणाचार्य ने वो ज्ञान दिया है। और देखो, पहली दृष्टि है कि पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। आज गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के रूप में खड़े हैं, इनका सम्मान करो अर्जुन। दूसरी बात यह है कि इसको मारने के बाद हमारे 5 पुत्र जीवित तो होंगे नहीं, और मैं एक मां हूं। अर्जुन तुम नहीं समझोगे, पुत्र का विरह क्या होता है
पुत्र शोक क्या होता है वो मुझसे पूछो, मैं जानती हूँ। और अगर इसको भी तुमने मार दिया, इसकी माँ को भी वही पीड़ा होगी जो पीड़ा इस द्रौपदी को हो रही है। इसलिए एक नारी होने के कारण मेरा कर्तव्य है, जिस अग्नि में मैं जल रही हूँ उस विरह की अग्नि में कोई दूसरी स्त्री को न जलना पड़े। देखो द्रौपदी का चरित्र है, घोर विपदा के समय भी इतना विवेक होना। द्रौपदी कह रही है इसको मार करके हमारे पुत्र जीवित तो होंगे नहीं, उल्टी एक माँ और पुत्र शोक की अग्नि में जलेगी, ये मैं नहीं चाहती। मेरे पुत्र इसने मार दिए तो क्या, मेरे पति तो जीवित है। इसकी मां बेचारी एकदम बेसहारा हो जाएगी, क्योंकि उनके पति तो पहले ही युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। एक मूर्ख पुत्र के सहारे वो जी रही है, इसको भी मार देंगे तो वो बेसहारा हो जाएगी। द्रौपदी का चरित्र छोड़ दो। अर्जुन ने भीम की तरफ देखा, भीम दादा से जैसे नजर मिली, भीम दादा के तो मुझे फड़फड़ाने लगे। गदा संभालते हुए बोले अर्जुन इसको छोड़ना नहीं, अगर तूने इसको छोड़ दिया तो इसको मैं मारूंगा, लेकिन इसको यदि मैंने मार दिया अर्जुन तो फिर तुझे मरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तू क्षत्रिय है और तूने प्रतिज्ञा करी कि मैं आतताई को मार करके द्रौपदी के सामने गांडी उठा के प्रतिज्ञा की तूने। क्षत्रिय को तभी तक जीने का अधिकार है जब तक वो अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर सके।